नमस्कार दोस्तों, दादी माँ की गार्डनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। दादी माँ आज आपको बताएगी कि गुलदावरी की वो कैसी कटिंग से तैयार की जाए, कब और कैसे लगाएं। ये दादी माँ ने सबसे पहले नरेश भाई के साथ सारे छोटे छोटे पोट्स तैयार किए हैं मिट्टी भर के, जिससे कि हम अलग अलग रंगों की अलग अलग उसमें पौध लगा सकें। हमारे पास पिछले साल के 15 से 20 पौधे हैं कलर के, गुलाबी, नीला, लाल, पीला, हरा, डबल शेड का, सिंगल शेड का, मेहरून, पर्पल, इस तरह से मिला के 12-13 कलर हैं। और अब हमने ये मिट्टी सारी भर ली है अलग अलग करके। इसमें मिट्टी में भी लगा सकते हैं आप, इसको कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। अगर आप कोकोपीट में लगा रहे हैं तो कोकोपीट को 2-3 बार धो लें। इसको रिवर सैंड में भी लगा सकते हैं। पौध तैयार करते वक्त आपको खाद की ज़रूरत नहीं होती है, या हम सैंड में भी लगा सकते हैं। हम सैंड में लगा रहे हैं, या जिससे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं बदरपुर में भी इस पौध को आप लगा सकते हैं, जिससे कि इनकी जड़ें जल्दी से ग्रोथ करती हैं। मिट्टी में हमने ये अलग अलग कलर की गुलदावरी की कटिंग लगाने के लिए हमने ये सब छोटे छोटे फ्लावर पॉट लिए हैं। और इसको ज़्यादा गहरे फ्लावर पॉट की ज़रूरत नहीं होती। जब इसमें से पौध तैयार हो जाएगी, दूसरे उसमें लगाओगे आप, तो 8 से 10 या 12 इंच के पौधे फ्लावर पॉट होने चाहिए। मिट्टी में हम लगा रहे हैं। मिट्टी के ये नरेश भाई आपको कैसे कटिंग करनी है पौध से लेकर, जिसमें फूल या बड्स आया हो उस डंडी को कटिंग में नहीं लगाना, क्योंकि और जब भी आप कटिंग लें तो 3 इंच, 2 इंच या 1.5 इंच तक की कटिंग लगा सकते हैं। अगर आपके पास कटिंग के लिए कोई फंगिसाइड नहीं है तो आप इसकी जगह दूसरे कोई एलोवेरा भी लगा सकते हैं। गुलदावरी की कटिंग वैसे तो आप मार्च अप्रैल में भी लगा सकते हैं, लेकिन उस मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जून जुलाई में, तो वहाँ पे उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। सही मौसम सही समय है बारिश के बाद, जून के एंड और अगस्त के शुरू में आप ये पौध लगा सकते हैं। अगर आपने भी पौध नहीं लगाई है तो बरसात का मौसम इसके लिए सबसे बेटर होता है। बरसात के मौसम में आप अपने पुराने पौधों से कटिंग तैयार कर सकते हैं। अगर आप कटिंग भी तैयार नहीं करते तो पौधे में से नीचे से स्कर्स निकलते हैं, और स्कर्स को लेकर भी आप पौध तैयार कर सकते हैं। पौध लगाने के लिए जब हम फ्लावर पॉट तैयार करते हैं तो उसमें नीचे ठीकरी या पत्थर मटके का टुकड़ा लगा लें, जिससे कि ड्रेनेज होल में से पानी आराम से फालतू पानी हो जाए तो वो बाहर निकल जाए। ये मिट्टी देखो भाई ने टब में भर ली है। टब में, प्लास्टिक के मग में, कैन के ऊपर के टूटे हुए डब्बे में, पेंट के डब्बों में, नहाने के मग्गों में, और छोटी सी एक कैरेट भी है, क्योंकि सभी रंग की अलग अलग पौधे हैं। एक साथ लगाएंगे तो हमें बाद में लगाते वक्त दिक्कत होगी। अभी इसमें से अलग अलग रंग की अलग अलग पौध हमने यहाँ पे लगाने के लिए ये सारे फ्लावर पॉट तैयार कर लिया। मिट्टी हमारे पास पहले से ही थी। ये देखो हमने कैन के ऊपर से काट कर लिया था, जिसमें भाई मिट्टी भर रहे हैं। नरेश भाई का अपना गार्डन भी है, और नरेश भाई समय समय पर मेरी गार्डन में मेरी मदद करने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए आते हैं। नरेश भाई ने सभी गमलों में पहले मिट्टी भर ली है। अब मिट्टी भरने के बाद कैंची की मदद से हम कटिंग काट लेंगे, और सभी कटिंग कैंची से काटने के बाद उसके जो नीचे के पत्ते हैं वो तोड़ लेंगे, क्योंकि 2 या 3 छोटी छोटी पत्तियां उसमें ऊपर से छोड़ेंगे, और 3 इंच तक की कटिंग ले सकते हैं। और कटिंग हेल्थी पौधे में से ही लेना है, जिससे कि वो उसको लगा सके। और इसमें आपके पास कोई फंगिसाइड नहीं है तो आप एलोवेरा को लगाकर
ये लगा सकते हैं। नरेश भाई ने बहुत सुंदर तरीके से कटिंग कर कर अलग अलग कलर की, अलग अलग पौधों की, लाल, गुलाबी, महरून, डबल शेड वाले, सिंगल शेड वाले, सफ़ेद, कई तरह के रंग बिरंगे गुलदावरी की कटिंग अलग अलग उसमें से ली। और ये देखो कैसे करके उसको फालतू था तो उसको कैंची की मदद से काट कर अलग कर दिया और ये सब लगा दी। जब भी इस पौध को लगाओ तो लगाने के 2-3 दिन बाद इसको सेमी शेडेड एरिया में रखें। एलोवेरा से लगाने से इसमें नीचे से कीट वो नहीं लगते, फंगिसाइड नहीं लगती, इसीलिए एलोवेरा भी फंगी। गुलदावरी की कटिंग लगाना कैसे लगा, और अगर आपको दादी माँ की गार्डनिंग अच्छी लगे और तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहले जब भी नई वीडियो बनाऊं मैं नरेश भाई के साथ, तो आपके पास मेरी वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, अगर किसी को गुलदावरी की पौध की ज़रूरत हो और मेरे आसपास रहते हैं तो जंगपुरा भोगल से आप मुझसे पौध भी ले सकते हैं, जो कि मैं बिना कॉस्ट फ्री, एकदम फ्री देती हूँ। और मेरे गार्डन में जो भी कोई आता है तो उसको एक पौधा तो मैं वैसे भी गिफ्ट देती हूँ। और नरेश भाई ने तुलसी के बहुत सारे पौधे भी लगाए हुए हैं। जिस किसी को तुलसी के पौधे चाहिए तो वो तुलसी के पौधे के लिए भी संपर्क करें। मेरा नंबर है 9654245495, इंदिरा सैनी करके। दादी माँ से आप संपर्क करके हमसे आसपास रहते हैं तो कुछ पौधे जो बेबी प्लांट बन जाते हैं वो भी ले सकते हैं। गुलदावरी की अलग अलग कटिंग देखो, कितने एक एक फ्लावर पॉट में कितनी सारी कटिंग लगा दी भाई ने, एक फ्लावर पॉट में एक रंग की, जिससे कि हमें पहचानने में आसानी होगी। क्योंकि बिना फूल के अभी तो हमें नहीं पता कि कौन से में कौन सा कलर है, लेकिन पौध पक्का कंफर्म है कि ये दूसरे कलर की हैं। ये अलग अलग फ्लावर पॉट में हमने लगा दी हैं। ध्यान रहे कि जो गुलदावरी की कटिंग हम ले रहे हैं उसके नीचे से बड़े पत्ते डंडी में से हटा दें, 1-2 पत्ता ही ऊपर का छोटा छोटा छोड़ें। और इसको बदरपुर सैंड, रिवर रेत में भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको नहीं लगाए हैं तो अब लगा लें। पिछले साल के पुराने पौधों से कटिंग लगाना बहुत आसान और बहुत ईजी है। देखो, कैंची से ऐसे अलग अलग काट ले, और कैंची पे भी जब काटे तो पहले फंगिसाइड लगा ले, जिससे कि उसमें कीटाणु का वो ना रहे। नमस्कार दोस्तों, दादी की गार्डनिंग कैसी लगी? दादी का प्यार भरा नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आशा उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। नरेश भाई की तरफ से भी आप सभी को नमस्ते। दादी की गार्डन में आज हमने बहुत सारे गुलदावरी की कटिंग लगाई, समय भी बताया आपको कि किस समय पर उचित है। जुलाई में बरसात के बाद सबसे उचित समय है, जिससे कि कम देख रेख में गुलदावरी की पौध हम जो लगाते हैं वो आसानी से उग जाती हैं। अगर आप गुलदावरी की पौध को नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं, उसके पुराने पौधे के नीचे से स्कर्स भी निकलते हैं। स्कर्स से भी आप अलग पौध बनाकर अलग दूसरे फ्लावर पॉट में लगाकर इससे बड़े पॉट बना सकते हैं। और इसकी पौध को जब दूसरे फ्लावर पॉट में ट्रांसफर, गुलदावरी की जब पौध तैयार हो जाए इसको हम दूसरे पेड़ में फ्लावर पॉट में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो 8 से 10 इंची या 12 इंची का होना चाहिए। और हम दादी माँ की दूसरी गार्डनिंग ये देख लो कि कैसी है, बहुत सुंदर दादी माँ की गार्डनिंग है। अब हमने जो गुलदावरी की पौध कटिंग से लगाई है, इसको 2-4 दिन के लिए या तो किसी बड़े पेड़ों की छांव के नीचे या सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए, जिससे कि जब 3-4 दिन में, और पानी का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं। पानी का छिड़काव इसके पास करते रहना चाहिए जब ये आराम से, आसानी से, नहीं तो बहुत तेज़ धूप, बारिश के बाद जो धूप आती है वो तेज़ आती है, ये सूख सकते हैं। इनको अंदर सेमी शेड एरिया में ही रखना। गुलदावरी के पुराने पौधे से एक कटिंग से बिल्कुल फ्री और बिना किसी लागत के आप अपने गार्डन में सर्दियों के लिए बहुत सारे गुलदावरी के कलरफुल रंग बिरंगे पौधे तैयार करके
उसमें लगा सकते हैं। गुलदावरी एक बहुत सुंदर सर्दियों में ज़्यादा देर तक चलने वाली फूल, इसका फूल कई दिन तक खिलता है तो खराब नहीं। जब भी आप गुलदावरी की पौध दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करेंगे तो इसकी ऊपर की ब्रांच की पंचिंग जरूर करते रहना। पंचिंग करने से आपका पौधा बहुत बूसी, घना और ज़्यादा फ्लावर देने वाला बनेगा। धन्यवाद। दादी का प्यार भरा नमस्कार। वेलकम।